सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं भी इस अदालत का एक जज हूं और सवाल पूछना एक जज का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद वकील का हक है वो जैसे दलाइल देना चाहे दे। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बेंच में बैठे जज के तौर पर सवाल करना मेरा हक है। आई एम सॉरी, मुझे बार बार टोका जाए तो ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछते हुए कहा, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? नवाज शरीफ आज बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होंगे। साबिक वजीर आजम 14 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात और 21 अक्टूबर को निजी एयरलाइन से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें दायर करने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, नवाज शरीफ और इस केस में क्या फर्क है? अगर आज हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा? 9 मई को जलाओ घिराव की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने दी। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी का बयान हल्फी सामने आ गया। बयान हल्फी में कहा गया, पीटीआई की मीटिंग में रैली की जगह का मकाम कचहरी चौक से मुड़ीर चौक तजवीज़ किया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कचहरी चौक का फासला जीएचक्यू से तकरीबन 5 मिनट का है और हमारी सारी लड़ाई भी फौज से ही है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई फौजी क़यादत को पैगाम देना चाहते थे कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कारकुन और मरकजी क़यादत जीएचक्यू, आईएसआई के दफातर और रिहाइश गाहों पर हमला आवर होंगे। 9 मई को जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया तो हमने उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक सारा गुस्सा आर्मी पर निकाला। पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। रिपोर्ट इस साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। CPEC मंसूबों पर बड़ी पेशरफ। निगरान वज़ीर आज़म 16 अक्टूबर को चीन रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ 17 और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। दौरा चीन के दौरान ML1 रेलवे प्रोजेक्ट समेत CPEC के तहत 15 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। CPEC के तहत गवादर को अर्बन डेवलपमेंट के लिए मुआहिदे पर भी दस्तखत होंगे। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में 21 दिन रह गए। रज़ाकाराना तौर पर अब तक 200 खानदान वतन वापस जा चुके। गुज़िश्ता रोज़ तोरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी रिहाइश पजीर 50 अफगान खानदान वतन चले गए। अफगान मुहाजिरीन कहते हैं, अपने मुल्क वापसी पर हम मुतमईन हैं और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। यहाँ पर गुजरा वक्त बहुत अच्छा था, वापस जाना किस्मत का खेल है। दहशतगर्दों पर कारी ज़रब। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप में खुफिया इत्तलाआत पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले मेजर सैयद रजा अली शाह और हवलदार निसार अहमद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मेजर रजा अली शाह शहीद और हवलदार निसार अहमद शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेजर रजा अली शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके सरगोधा और हवलदार निसार अहमद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके विहाड़ी में अदा की गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस पर अपना घर मिसमार करने का इल्जाम लगा दिया। पीटीआई के वकील ने कहा, घर या फार्म हाउस को मिसमार करने से पहले आरडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया। गैर कानूनी कार्रवाई पर केसेस दायर करूंगा। डायरेक्टर जनरल आरडीए ने कहा, शेर अफजल मरवत जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो स्कीम ही गैर कानूनी है। मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त फैसला। मेट्रो और स्पीडो बस के किरायों में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी का इजलास। लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया गया। मुआशियात के शोबे में अजीम खिदमात। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन ने नोबेल इनाम जीत लिया। प्रोफेसर ने लेबर मार्केट में ख्वातीन के किरदार पर जामिया तहकीक की। दुनिया की लेबर मार्केट में जेंडर के इख्तलाफात दूर करने के लिए भी अहम किरदार अदा किया। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने पर मोहसिन पाकिस्तान को सलाम। नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की दूसरी बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1976 में जुल्फ़िकार भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का हिस्सा बने। ज़यादौर में इदारे का नाम तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रखा गया। अब्दुल कदीर खान की क़यादत में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके भारत को जिंदान शिकन जवाब दिया।